वैसे तो पिछले बार हम लोगों ने योग के बारे में चर्चा कर रहे थे। योग का हमारा पुरुषार्थ में महत्व क्या है, योग की विधि क्या है और साथ में योग के लिए धारणा क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। तो पिछले बार हम लोगों ने विशेष जो बातें सुनी थी, तो पिछले बार हम लोगों ने सुना था वास्तव में योग का कितना हमारे पुरुषार्थ में महत्व है, और उसके साथ साथ योग हम किससे लगाते हैं, मन और बुद्धि, ये हमारे पुरुष योग के लिए कितना महत्व का है, और उसमें से भी ज्यादा बुद्धि कितनी महत्व की है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो बुद्धि किसको कहते हैं? बुद्धि चित्र बनाता है, और जहां बुद्धि जाते हैं वहां मन उसको फॉलो करता है। उसके लिए पिछले बार मन बुद्धि के द्वारा मधुवन की यात्रा भी कराई थी आप लोगों को। तो बुद्धि बहुत महत्व की है, लेकिन बुद्धि में चित्र उसी के बनते हैं जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, क्लियर है। ये जो टोटल जो बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान दिया है बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए। नहीं तो कई भाई बहन कहते पता नहीं हम योग में बैठते लेकिन बुद्धि के सामने कोई चित्र नहीं आता। जिसकी बुद्धि जिस बातों के तरफ प्रभावित हो जाती है उसके विजन ज्यादा आते हैं। अगर बुद्धि कई व्यक्ति के तरफ प्रभावित है, वो व्यक्ति ही दिखाई पड़ेगा। अगर कोई वस्तु के तरफ प्रभावित है बुद्धि, वस्तु ही दिखाई पड़ेगी। कोई संस्कार के तरफ प्रभावित, संस्कार ही दिखाई पड़ेगा। इसीलिए ये ज्ञान के द्वारा बाबा क्यों कहते हैं बच्चे ज्ञान का मंथन करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, रोज ज्ञान का चिंतन करो, समय का चिंतन करो। इससे हमारी बुद्धि संसार से निकल जाएगी। और जिसकी बुद्धि एक बाबा की तरफ प्रभावित है, उसकी बुद्धि बार बार बाबा की तरफ जाएगी। कर्म करते समय भी, कुछ भी करते समय बुद्धि के सामने विजन आएगा तो सहज योगी बन जाएंगे। हम क्या करते हैं, मन को विचार देने की कोशिश करते हैं, मन को लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे बताया था पिछले बार भी, मन तो बछड़ा है, बुद्धि गाय है। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। इसलिए बुद्धि को हमें ज्यादा से ज्यादा बाबा की तरफ लगाना है। और योग की विधि के लिए आप लोगों को पिछले बार शायद मोबाइल का एग्जांपल दिया था। मोबाइल कैसे, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं और बार बार तारों को डालते निकालते नहीं है। इसी तरह आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें भी यही करना है। जैसे मोबाइल को चार्जिंग करते हैं, सेम ये करना है। मन बुद्धि की तार परमधाम में बाबा के साथ लगाना है, स्मृति का स्विच चालू करना है, और बार बार मन बुद्धि को बार बार परमधाम से निकालना डालना नहीं है। बाबा से बातें करनी है। केवल चित्र को देखना नहीं, लेकिन बाबा से बातें। हमें बाबा ने क्या से क्या बनाया, कितनी, जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। और योग में कोई हमारा आत्मा बॉडी से निकल करके ऊपर परम धाम में नहीं जाता। कई भाई बहन सोचते कि इस बॉडी से निकल जाए और जाकर के परम धाम में बाबा को देखे। आत्मा निकल करके नहीं जाती। जाति को नहीं, मन बुद्धि जाती है। इसे मोबाइल की बात, मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, जब मोबाइल को चार्जिंग में लगाया तो वास्तव में कोई बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए नहीं जाती।
बैटरी तो मोबाइल में रहती है। इसी तरह जब हम योग अभ्यास में बैठते हैं तो हमारी आत्मा तो बॉडी में रहते हैं, हम जाते मन और बुद्धि से। तो बुद्धि जानना बहुत जरूरी है। और जितना जितना बुद्धि हमारी बाबा में लगी रहती है, उतना हमारे कर्मों में कौशलता आएगी, हमें बहुत सुख मिलेगा। मान अपमान सर्दी गर्मी इनसे भी हम परे रहेंगे, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमान स्थिति। और योग में भी जैसे बताया दो प्रकार का, एक बैठक योग, दूसरा कर्म योग। योग से हमारे विकर्म विनाश होते और नए प्रकार के विकर्म योग जितना लगाएंगे नए विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि योग करने से हमें सच्चा सुख मिलता है। और जिसका बैठ करके योग अच्छा है उसका कर्म योग अच्छा लगता है। तो बैठ करके हमें रोज लगभग जो बाबा ने जो नियम दिए उस अनुसार अगर फॉलो करेंगे तो भी 3-4 घंटा हो ही जाएगा। एक तो अमृत वेला का 1 घंटे का योग, दूसरा क्लास के पहले का आधा घंटे का योग, 1.5 घंटा हुआ। रात को सोने से पहले 10-15 मिनट आधा घंटे का योग। नुमा शाम को 6:30 से 7:30, ये भी 1 घंटे का योग। और उसके बाद सारा दिन के ट्रैफिक कंट्रोल्स। बस इतना ही अगर हम फॉलो करेंगे हमारा 3-4 घंटा योग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस तीनों में हमें अलस अलबेलापन में नहीं आना है, और वो भी विधि पूर्वक करना है। तो जैसे पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे, अमृत वेला का योग पावरफुल कैसे बने, क्योंकि अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। लेकिन अमृत वेला का फाउंडेशन है रात को सोने की पहले की बेला। सोने के पहले के बेला में हम जितना पावरफुल स्थिति में सोएंगे, जैसे फ्लाइट को उड़ाना है तो रात को ही क्या करते हैं, उसका डबल रिफाइंड पेट्रोल डाल देते हैं। इसी तरह हमें भी अपने आत्मारूपी बुद्धिरूपी फ्लाइट को उड़ाना है तो रात को सोने से पहले ही क्या करना है, डबल रिफाइंड, अव्यक्त वाणी है डबल रिफाइंड पेट्रोल। तो कोई एक रोज अव्यक्त वाणी पढ़ करके सो जाए, नशा चढ़ेगी। सारा दिन कुछ गलत किया है, कुछ बातें व्यर्थ की है, सारी भूल जाएगी। इसीलिए रोज मुरली पढ़ करके सो जाना है। और रात को सोच करके सो जाना है। नहीं तो हम रात को सोते समय बिस्तर डाल देंगे, गुड नाइट कहेंगे, बाबा कहेंगे बाबा आज बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, दोपहर को रेस्ट नहीं किया था। और जो लास्ट के विचार वही सवेरे उठते ही पहले विचार आते, याद रखना। इसलिए रात को सोते समय हमें अभी समय कौन सा चल रहा है, अगर अभी मेरा शरीर छूट जाता है तो मेरे को पद क्या मिलेगा, मेरे अभी भी मेरे संस्कार नहीं बदले, मेरे किसी के साथ बनती नहीं, मैं दूसरे का परचिंतन करता हूँ, मैं अवगुण देखता हूँ। और ये तो कलब कलब की बात है। ऐसी हमें बातें सोच करके कल सवेरे मुझे उठना है, अच्छी तरह योग करना है, धर्मराजपुरी में मुझे सजा नहीं खानी है। नहीं तो बाबा कहेगा मैं तुमको मिला था, मैं कितना तुमको कहा, इसीलिए मुझे कल अच्छा तरह योग करना है, अच्छी तरह सफल करना है। आज का दिन थोड़ा मेरा वेस्ट हो गया, कल ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, सोच करके फिर सो जाना है। रात को सोते समय क्या करते, कहेंगे आज दोपहर को सोए नहीं, फिर सवेरे उठते ही घड़ी में देखेंगे अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे। 5 मिनट के बजाय 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा उठ भी गए, उठ करके योग लगाने के बजाय झुटका कहें, शरीर में थकान आएगी। क्यों, रात को सोते समय आपने फाउंडेशन बनाया था कि हम थक गए।
इसीलिए रात को सोने से पहले हमें क्या करना है, योग करके सोना है, उपराम होकर के सोना है, और सवेरे उठते ही रजाई का त्याग करना है। तो अमृत वेला 1 घंटा अच्छी तरह करना है। रोज सभी के पास बाबा आता है, अमृत वेला वरदानों का झोला लेके आता है। जैसे डॉक्टर जब वार्ड में चक्कर लगाता है, पेशेंट उठ करके बैठता है, इसी तरह हम भी पेशेंट है। जैसे अगर डॉक्टर आए उस समय पेशेंट उठेगा नहीं, तो फिर उसकी दोबारा उठेगा तो फिर उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, वो ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, फिर और ही दुख दर्द होगा, उसकी फीस भी अलग अलग देनी पड़ेगी। इसी तरह जब बाबा इस सृष्टि रूपी हॉस्पिटल में आता है, उसी समय हमें उठ करके अपनी बीमारी का इलाज करना है। अगर अच्छा है तो भी बाबा शुक्रिया, आज मैं बहुत अच्छा था, आज मेरा दिन अच्छा गया, ऐसे सुनाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहो कि बाबा मैंने आज अमृत वेला किया था, तो भी पता नहीं ये संस्कार आया, ऐसे ऐसे संकल्प आया, ये आया, तो बाबा उसका इलाज आपको मुरली के द्वारा देगा, टचिंग के द्वारा देगा, किसी भाई बहनों को क्लास के द्वारा मिलेगा। इसलिए बाबा को अमृत वेला अच्छी तरह याद करना है। अमृत वेले के बाद फिर, और अमृत वेला योग करके फिर सोना नहीं। अगर सोएंगे सारी शक्तियां, जैसे आपने किया ही नहीं किया, कई क्या करते 2 बजे उठेंगे, 2 से 3 करेंगे, 3 या 4 बजे तक, फिर उसके बाद सो जाएंगे। अब आपने तो ओवर टाइम किया, नौकरी का, लेकिन आप अपने ड्यूटी पे गए ही नहीं, तो कमाया क्या? कुछ नहीं कमा। इसीलिए जरूर नहीं कि हम 2 बजे उठे, 3 बजे उठे। हर एक के शरीर को नींद जरूरत है, जब अच्छी तरह नींद खुल जाए तब उठना है। अगर कहीं समझो अलार्म लगा करके उठेंगे भी, वहां से तो उठेंगे, बाबा कमरे में जाकर के फिर सो जाएंगे, बाबा के चित्र के सामने सो जाएंगे। इसलिए हमें अमृत वेला अच्छी तरह करना है, और उन शक्तियों को जागृत रखना है सारा समय। तो अमृत वेला अगर अच्छा है तो सारा दिन अच्छा जाएगा, आत्मिक स्थिति नेचुरल बनी रहेगी। इसी गलतियां नहीं होगी, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। कर्म योग की स्थिति रहेगी, कर्मों में आपको कोई भी व्यर्थ दिखाई नहीं पड़ेगा, वैरागी स्थिति रहेगी। राजा जनक को कहते हैं विधेयी राजा था, नष्ट मोहा भी था। राजा जनक की एक नष्ट मोहा की कहानी आती है। एक बार राजा जनक स्नान करने के लिए गंगा में गए थे, उनके साथ एक मंत्री भी आया था। मंत्री भी आया था, साथ में एक सन्यासी भी आया था। तो राजा जनक को अचानक संदेश दे दिया कि आपका महल जल गया। तो उनके साथ जो सन्यासी आया था वो रोने लगा। तो राजा जनक ने सन्यासी को पूछा क्यों रो रहे? कहता है कि आपके महल में मेरा कमंडलू रहा था। राजा जनक का तो पूरा महल जल गया, उन्होंने रोए भी नहीं, कुछ नहीं किया, और उस सन्यासी का केवल कमंडलू, सन्यासी सब कुछ छोड़ा हुआ, ये कमंडलू के पीछे रो रहा था। इसीलिए कहते हैं राजा जनक नष्ट मोह था, उसको कोई मोह नहीं था, वो विधेयी राजा भी था। उसकी एक बार परीक्षा ली गई थी राजा जनक की। तो राजा को किसी मंत्री ने पूछा था कि आप विधेयी कैसे? कहा कि ठीक है मैं कभी बताऊंगा। तो एक बार उस मंत्री को क्या क्या निमंत्रण दिया अपने महल में, महल देखने के लिए आना। तो मंत्री आया, तो उन्होंने क्या किया, पहले एक दीपक भी दिया भरा हुआ तेल से, और कहा कि मेरे महल को पूरा चक्कर लगा के आना।
लेकिन याद रखना, तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझनी नहीं चाहिए। और रास्ते में आपको कौन कौन मिले, महल कैसा लगा, वो भी बताना। तो कहा ठीक है। तो उस मंत्री के पास एक तेल से भरा हुआ दीपक दिया, मंत्री चला गया। तो बीच में कुछ लोगों को भेजा था, जाओ उनको पूछो आप क्या ढूंढ रहे, क्या हुआ। तो मंत्री को लोग पूछते बीच में, आप क्या ढूंढ रहे जी, आपका क्या गुम हो गया, आप दीपक दिन में क्यों जला कर लेके जा रहे। लेकिन वो मंत्री का पूरा ध्यान दीपक के ऊपर था। उसको लगा कि मेरा अगर दीपक बुझ जाएगा तो मेरा सिर कट जाएगा, मुझे सजा मिलेगी। तो इधर उधर देखता ही नहीं कि कौन बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। बहुत पूरा एकाग्र होकर के वो आया। तो राजा जनक ने पूछा, अच्छा तेल गिरा? कहा कि नहीं। बाती बुझी? बिल्कुल नहीं। लेकिन कहा कि आपका हमारा महल आपको कैसा लगा? कहा कि नहीं नहीं, मैंने महल तो देखा ही नहीं है, मेरा पूरा ध्यान मेरे दीपक के ऊपर था। और कहा कि रास्ते में कोई लोग मिले थे आपको? कहा कि हाँ, कुछ आवाज तो कर रहे थे, लेकिन मेरा, कहा कि कौन थे वो? कहा कि मेरा ध्यान उनके तरफ नहीं था, मेरा ध्यान दीपक के ऊपर था। तो राजा जनक ने कहा था, ये आपने प्रश्न पूछा था ना, विधेयी क्यों है, यही आपके प्रश्न का जवाब। मुझे भी परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है, और उसने कहा कि तुम्हारी आत्मा का दीपक बुझना नहीं चाहिए, नहीं तो सजा मिलेगी। ये महल, ये समस्या, प्रॉब्लम, ये लोग मेरे दीपक के ऊपर का ध्यान हटाने वाले हैं। इसीलिए मेरा इन महलों में, इसमें कोई ये नहीं रहता, मैं एक विधेयी बन करके रहता हूँ। और ये विधेयी स्थिति तब आएगी जब अमृत वेला योग करेंगे। अमृत वेला अच्छी है तो सारा दिन हमारा दीपक जगा हुआ रहेगा। आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। सर्दी, गर्मी, मान अपमान, खट्टा मीठा, इसे भी परे रहेंगे। इसलिए बाबा अमृत वेले के ऊपर ज्यादा अटेंशन खिंचवाता, अमृत वेला योग पर। इसे कर्म योगी की स्थिति रहेगी। लोग कहेंगे लेकिन दुनिया में तो क्या हो रहा है, देखो इसको, ये तो बिल्कुल इसके चेहरे में खुशी है। क्यों? आत्मिक स्थिति है, निडर अवस्था है। और इससे हमारे अंदर सहनशीलता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण विशेषता ही हमारे इर्द गिर्द में चलेगी। कर्म योगी की स्थिति रहेगी। तो विशेष हमें अमृत वेला का योग, फिर क्लास के पहले आधा घंटे का योग भी करना है। क्योंकि क्लास के पहले योग जितना करते हैं उतनी आत्मिक स्थिति हमारी बनी रहती है। जो मुरली सुनते हैं, मुरली से हमें एक एक महावाक्य हमें चार्ज कर रही। मुरली कौन सुना रहा है वो ध्यान नहीं रहेगा। वास्तव में अगर किसी का पत्र आता है, जब पत्र आता है, पत्र कोई पढ़ता है, तो हमें पत्र कौन पढ़ता है उसके तरफ ध्यान नहीं रहता, जिसके शब्द हैं हमें बुद्धि में वही विजन आता है। इसी तरह मुरली कौन पढ़ रहा है, कौन बहन पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहे हैं, वो ध्यान नहीं है। वो बाबा ने भेजा हुआ मुझे पत्र है, वो बाबा की तरफ हमारी बुद्धि है। एकाग्र होकर के सुनना। लेकिन वो एकाग्रता कब आएगी? जब क्लास के पहले योग करेंगे। तो क्लास के पहले हमें योग जरूर करना है। और साथ में ट्रैफिक कंट्रोल, अगर ट्रैफिक कंट्रोल, वैसे तो आजकल तो कई साधन है मोबाइल में, ट्रैफिक कंट्रोल बजते रहते हैं। अगर नहीं भी है, आप घर से जब बाहर निकलते हैं, 2 मिनट बाबा को याद करके फिर निकलो। बाबा, बाबा का घर में अगर फोटो है, फोटो के सामने 2 मिनट जा करके बैठो। बाबा ऐसे ऐसे जा रहे, दुकान में जा रहे, नौकरी में जा रहे, चलो आप भी साथ में चलो, ऐसा करके 2 मिनट बाबा की छुट्टी लेके जाओ। उसके बाद जब जैसे ऑफिस में, दुकान में जहां पहुंचे, वहां 2 मिनट याद करो। वापिस आए, 2 मिनट याद करो। खाना खाते समय 2 मिनट। इस तरह से हमें हर कर्म के पहले ही याद करके कर्म की शुरुआत करनी। तब भी हमारा
आधा घंटे का योग हो जाएगा। नुमा शाम का योग अमृत वेले से भी महत्व का समय है वो, क्योंकि उस समय ना नींद आती है और उस समय उपराम रहते हैं। उस समय सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म स्थान पर जाते हैं, पंछी भी अपने घर के तरफ जाते हैं, खेती वाले अपने घर के तरफ जाते हैं, बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो हमें नुमा शाम का योग जरूर करना है। ये बहुत बड़ा कमाई का समय होता है। चलो 1 घंटा अगर नहीं भी मिलता, आधा घंटा निकालना। उस समय मधुवन में भी योग का समय चलता है। कहते हैं नुमा शाम के समय फरिश्ते देवताएं भी चक्कर लगाने के लिए निकलते। तो हमें नुमा शाम का योग करना है। रात को सोने से पहले भी बताया, इस तरह से 3-4 घंटे का योग का चार्ट जरूर बनाना है। और बाकी सप्ताह में भी आप अगर कोई छुट्टी का दिन है, मैं क्या करता था, पहले नौकरी करता था, तो क्या करता था, संडे के दिन अपना सारा कारोबार समेट करके सेंटर पर जा करके सारा दिन योग में रहने की कोशिश करता था। और वो संडे का दिन मुझे क्या होता था, 8 दिन के लिए काम आ जाता था। कभी कभी सप्ताह में एक दिन रात को भी जाकर के कर सकते हैं। जैसे पता है कि लॉकडाउन में हमने रात को पिछले साल से मई महीने से इस मई महीने तक, 1 मई तक, पिछले 1 मई से चालू किया था पिछले साल, इस साल के 1 मई तक रात को 10 बजे से लेकर के सवेरे 3-4 बजे तक योग किया। और फिर दिन में सो जाते थे, क्योंकि कारोबार अभी था नहीं इतना लॉकडाउन के कारण। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो गए, क्योंकि इतना दिन तो मेरा पूरा 15-20 साल तो मेरा आधा तो ट्रेन में गया होगा। रात को जा रहे, कभी चल रहे, पूरा जब भी यहाँ का बाबा का सीजन हो गया 3-4 दिन बाद फिर निकल जाता था। ट्रेन में जाता था, एक ट्रेन बदल करके दूसरी, और ट्रेन में तो कैसा बताएं, दर दर आवाज। और वो भी स्लीपर क्लास में जाता हूँ मैं हमेशा, यज्ञ का पैसा बचा करके जाता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी ये योग करने का टाइम मिला है तो ये किया था। अभी मैंने इसी 1 मई से फिर अपनी दिनचर्या चेंज की, और रात को 10 बजे सो जाते हैं, और बराबर बाबा क्या करता है, 2 बजे उठा लेता है। 2 से फिर 4 बजे तक योग, 5 बजे तक योग कर लेते हैं। तो कभी कभी हमें अगर फुर्सत है, सारी कामें समेट करके योग, क्योंकि योग भी एक बहुत बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी कमाई है। तो इसलिए हमें योग का विशेष अपनी पुरुषार्थ में ध्यान रखना है। इससे ही हमारे अंदर के कड़े संस्कारों को हम परिवर्तन कर सकेंगे। योग के द्वारा ही हम कर्मातीत बन सकेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बन सकेंगे। भविष्य में आने वाली समस्या के समय योग बल काम आएगा। योग बल से हमारे चारों तरफ से ओरा बन जाता है, और ओरे के अंदर अगर आपका ओरा सदा बना रहता है, कैसी भी इविल आत्माएं, इविल थॉट्स उस ओरे के अंदर आएंगे नहीं। और जितनी हमारी योग युक्त स्थिति है, रात को सोए हैं सफल हो जाएगा, रास्ते में चल रहे सफल हो जाएगा। जो निरंतर योग युक्त है उसका टाइम निरंतर तपस्या में, सेवा में मस्त है। इसलिए योग का, लेकिन वो योग लगाने के लिए हमें कुछ बातों की धारणा ही करनी जरूरत है। अगर ये धारणा आपके जीवन में है तब आप योग युक्त रह सकते हैं। जैसे पेज मेकर की फाइल खोलनी है, तो पेज मेकर की फाइल खोलनी है तो पेज मेकर के लिए कुछ सपोर्ट फाइल होती है। अगर वो सपोर्ट फाइल नहीं है, डिलीट किए हैं, तो आपकी पेज मेकर की फाइल नहीं खुलेगी। इसी तरह योग की फाइल खोलने के लिए भी कुछ सपोर्ट बातें हैं। अगर वो सपोर्ट बातें आपके धारणा में नहीं है तो योग की फाइल नहीं खुलेगी। तो कौन सी सपोर्ट बातें हैं जो हमें योग करने के लिए मदद करती है? नहीं तो कई चाहते योग लगाना है लेकिन योग लगता नहीं। क्यों नहीं लगता?
उसमें से इसमें से कोई ना कोई कारण जरूर होगा। वैसे तो कई कारण है, लेकिन 8-10 बातें हैं। पहली बात है, अगर हमें योग युक्त बनना है, कर्म योगी बनना है या निरंतर योगी बनना है, उसके लिए पर चिंतन की बातों से बचने की जरूरत है। जो दूसरों के दोष देखता है, अवगुण देखता है, पर चिंतन करता है, वो योग युक्त नहीं बन सकता। क्यों? पर चिंतन और योग, इसका कनेक्शन क्या है? समझो किसी के घर में गए, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, और बच्चों की बुराई करेंगे, ये बच्चा तो नालायक है, ये ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं है, बुराई कर रहे हैं। और फिर बाप को कहेंगे आप तो बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं, तो बाप को अच्छा लगेगा? बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ। क्योंकि हर माँ बाप को हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। बच्चे लूले हो, लंगड़े हो, आंधे हो, माँ बाप को प्यारे लगते हैं। इसी तरह ये सारे संसार के जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सब बाबा के बच्चे। अगर उन्हीं की हम ग्लानि करते हैं, ये बहन ऐसे है, वो भाई ऐसा है, फलानी ऐसा है, फलाना ऐसा है, अगर ग्लानि करेंगे, परचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहेगा तुम यहां से भाग जाओ। तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की और तुम मेरी महिमा कर रहे हैं। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रची दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए, क्योंकि कोई किसी का दोष ही नहीं है, सब निर्दोष हैं। जैसे नाटक होता है, नाटक में डायरेक्टर क्या करता है, सबको स्क्रिप्ट बना करके देता है, भाई तुम्हारे ये डायलॉग है, तुम्हारे ये डायलॉग है, तुम्हारे डायलॉग है। तो दूसरे एक्टरों का दोष क्या है? इसी तरह इस संसार भी एक नाटक है। पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, पड़ोसनी की स्क्रिप्ट अलग है, दोस्तों की स्क्रिप्ट अलग, सबकी स्क्रिप्ट अपनी अपनी। जैसी जैन की स्क्रिप्ट ऐसा पाठ बजा रही है, इसलिए सब निर्दोष है, कोई किसी का दोष नहीं। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने सिर पर आएगा। किसी के दोष देखने से घाटा अपना ही है। इसीलिए अगर मुझे योगी बनना है, पर चिंतन से बचना है। कैसे बचना है, वो फिर हम कभी इसके बारे में अलग से टॉपिक लेंगे। दूसरी बात है, अगर हमें योग युक्त बनना है, उसके लिए आत्म अभिमानी बनना जरूरी है। जितना जितना सारा दिन हम आत्म अभिमानी बनते हैं, क्योंकि जहां आत्म अभिमानी स्थिति है, वहां बाबा ऑटोमेटिकली खींच करके आपके पास आएगा, या आप खींच करके बाबा के पास जाएगी। आत्म अभिमानी वालों की बुद्धि संसार में नहीं रह सकती। अपने परम धाम घर याद आएगा, बाबा याद आएगा, वर्षा याद आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो फिर याद करो, क्योंकि बिना आत्मा समझ से याद ही नहीं कर सकेंगे। बाबा हमारा साजन है, हमें लेने के लिए आया है, लेकिन कब लेके जाएगा? जैसे दुनिया में कोई साजन सजनी को लेने के लिए आता है, कब लेके जाता है? वो सजनी छोटी है तब लेके जाएगा। अब सजनी भारी है, साजन छोटा है, उठा करके कैसे लेके जाएगा? इसी तरह बाबा हमारा साजन ज्योति बिंदु है,
अगर हम देहाभिमान में होंगे तो बाबा साजन कैसे लेके जाएगा? इसलिए साजन जैसे बनना। बाबा कहते हैं मैं तुमको पलकों पर बिठा कर लेके जाऊंगा। किसको लेके जाएगा? जो आत्म अभिमानी है। इसलिए आत्म अभिमानी वाला ही योग युक्त बन सकता है। वो कैसे बनना है इसके बारे में हम लोगों ने एक क्लास में चर्चा भी थोड़ी की थी। आत्माभिमानी स्थिति कैसे बनानी। तीसरी धारणा है, अगर हमें योग युक्त बनना है उसके लिए सहन शक्ति की देवी बनना है, सहन शक्ति के देवता बनना है। क्यों? सहन शक्ति और योग, इसका कनेक्शन क्या है? समझो सारा दिन आपको कोई बातें सहन नहीं हुई, किसी की बात सहन नहीं हुई, तो योग में जब बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वो योग लगने के बजाय वो व्यक्ति ही दिखाई पड़ेगा। मन के अंदर वही विचार चलेंगे, विरत विचार। इसीलिए हमें सहन करना जरूरी है। और उसके लिए तो काफी सारी बातें हम सकारात्मक सोच के जो टॉपिक था उसके अंदर चर्चा की थी। अगर किसी ने बोला है तो जरूर कुछ ना कुछ हमने भी कभी बोला था। एक्शन टू रिएक्शन, नेगेटिव को पॉजिटिव में लाना, कई बातें उसके बारे में बताई थी। तो सहन शक्ति चाहिए। तो कितनी धारणा बताई? एक तो कभी भी किसी का दोष नहीं देखना, पर चिंतन न करना। दूसरी बात बताई, आत्माभिमानी बनना। तीसरी बताई, सहनशील बनना। चौथी धारणा है, अगर मुझे योग युक्त बनना है, चाहे कर्म योगी चाहे बैठ करके योगी बनना चाहते हैं, इसलिए सारा दिन हमें जो भी बाबा का हमारे लिए श्रीमत और मर्यादा है उसका पालन करना जरूरी है। श्रीमत अलग होती है, मर्यादाएं अलग होती है। श्रीमत और मर्यादाएं और मैनर्स भी होता है। श्रीमत, मर्यादा, मैनर्स, अगर ये तीनों हमारे अंदर आएगा, अब हम लोग हमको देवता कहना शुरू करेंगे, ये देवता जैसे लोग हैं। मैनर्स, मर्यादा और ईश्वरीय नियम और नियम। मैनर्स क्या होता है? समझो कोई चप्पल पहनी है और चप्पल चटक पटक करके आवाज आ रहा है, सबका ध्यान जाएगा, ये मैनर्स नहीं। समझो क्लास चल रहा है, क्लास में सब लोग आकर के बैठे हैं, मुरली सुन रहे, बहुत गहराई, संडे की मुरली गहरी चल रहे, और हम लेट आए और आ करके सबके सामने आकर के बैठ गए, ये मैनर्स नहीं है। सबका ध्यान जाएगा, कौन आया, भगवान से बुद्धि तोड़ दी, ईश्वरी महावाक्य से बुद्धि तोड़ दी। अगर लेट आए तो हम पीछे के दरवाजे से लास्ट में जाकर के बैठना है। चाय पी रहे, इतना जोर से खींच रहे, बाजू वालों को भी आवाज आ रहा है, क्योंकि हम बहुत ऊंचे कुल में जन्म ले रहे थे, इसलिए हमारे मैनर्स बहुत ऊंचे चाहिए। हमारे मैनर्स को देख करके ऊंचे मैनर्स, बाबा कहते हैं तुम कैसे हो, तुम्हारे कैसे हो, ये भी नहीं,
आप कैसे हो, आप बोलने के, पहनने के, कोई ऐसी कपड़ा पहन लिया, सबका ध्यान हमारे कपड़े की तरफ जा रहे हैं, ये भी मैनर्स नहीं है। मैनर्स को देख करके, अगर मैनर्स जितना ऊंचे हैं, लगेगा इनको पढ़ाने वाला ऊंचा है, पढ़ाने वालों को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। हम कौन से घराने के हैं वो प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जब पांडव 1 साल अज्ञातवास में थे, अज्ञातवास, उनको पता भी नहीं चलना चाहिए था कि भाई पांडव कहाँ छिपे हैं। एक राजा के घर में वहां ठहरे थे, लेकिन वो लोग गए थे कैसे थे, अपना वेश बदल करके गए थे। द्रौपदी शैलेंद्री बनी थी। शैलेंद्र मतलब वो रानी का बाल बनाना, ये करना, रानी की सेवा करने वाली बनी थी। और वो युधिष्ठिर, वो चौपाई खेलता था वो राजे के साथ। अर्जुन ढोलक वाला बना था, वो उसके लड़की को वो सिखाता था, नाच गाना सिखाता। और भीम रसोईया बना था। और नकुल सहदेव घोड़ों की संभाल करने वाले बने थे। लेकिन कभी कभी रानी को जब द्रौपदी जब बोलती थी, उनके शब्द सुनकर के रानी कहती थी, आप वास्तव में कोई साधारण नहीं है, आप कोई राजघराने के हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे शब्द ही ऐसे बोलते। देखो उन्होंने कितना छिपाने की कोशिश की, लेकिन छिपा। इसी तरह ये वास्तव में संगम युग का यादगार है। हमें भी कोई द्वापर कलयुग के कोई ऐसे कर्मों के कारण अब हम संगम युग में अज्ञातवास में हैं। कहां हम पूर्वज देवी देवता इतनी महान आत्माएं, लेकिन कोई पोछा लगा रहे, कोई भंडारे का काम कर रहे, कोई क्या कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है किसी के वहां है, राजा है, लेकिन वेश बदल करके आप पांडव, हम अज्ञातवास में है पांडव। तो हमारा वो क्षमा भाव, हमारा वो किसी को क्षमा करना, ये करना, वो देख करके हमारे व्यवहार से गली वालों को लगना चाहिए ये साधारण नहीं है। इसलिए मर्यादा में और नियम में रहेंगे, उतना हम बाबा की प्रतीक्षा कर सकते। मर्यादा क्या होती है समझो, कोई बीके बहन और भाई दोनों जा रहे, हंसते हुए बहलेते हुए जा रहे, लोगों का सबका ध्यान जाएगा, ये कौन है ये लोग, इनका आपस में कुछ तो नहीं है। मर्यादा में चलना। और नियम क्या है, अमृत वाला उठना, पवित्र रहना, रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना, शुद्ध भोजन खाना, ये ईश्वरीय नियम है। ईश्वरीय नियम मर्यादा, ईश्वरीय नियम मर्यादा और मैनर्स, तीनों धारण जितना करेंगे। क्यों जरूरी है समझो, कोई माँ है, बच्चों को सवेरे कहते देखो बेटा, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कपड़े आज पहने प्रेस किया भाई। वो बच्चा जाता है, कपड़े गंदे करता है, लड़ता है, झगड़ता है, शाम को जब वापिस आता है रोते रोते आएगा, मम्मी 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 किचन से देखी कि मैंने जो उसको कहा था वो करके आया, नहीं करके आए, बोले कि तुम चिल्लाते में ही आई ठीक हो। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा दी, कहेगी तुमको मैंने इतना अच्छा कहा, तुम गंदा होकर के आया। अगर वही बच्चा माँ ने जो कहा करके आता तो मम्मी मम्मी कहते मम्मी आएगी, उसको प्यार खिलाएगी, खिलाएगी पिलाएगी। कब खिलाया, जब उसने कहना माना। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। बच्चे आज आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, ये मुरली के एक एक महावाक्य हमारे लिए डायरेक्शन है मम्मी का। लेकिन हम बाहर जाते हैं, जो कहते हैं उससे विपरीत होकर के
पर चिंतन करेंगे, अवगुण देखेंगे, व्यर्थ सोचेंगे, उल्टा करके आते हैं। जैसे बच्चे शाम को आते हैं, मम्मी मम्मी करता है, हम भी शाम को आकर के योग में बैठेंगे, बाबा बाबा करेंगे। जैसे बच्चा मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखते हैं तो बाबा बाबा कहेंगे, तो बाबा भी परम धाम की खिड़की से देखता है। मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके आए, बोलेगा तुम चिल्लाते मैं परम धाम में ठीक हूँ। फिर कहते आज बाबा ने प्यार नहीं किया, बाबा ने मेरे को बताने योग नहीं लगा। क्यों नहीं किया? जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर मेरे से कुछ भूले हुई है। तो योग केवल एक तरफा नहीं होता। हम भी कहे बाबा और बाबा के भी कहीं बच्चे, लेकिन कब कहेगा? जब हम उसका कहना मानेंगे। तो जितना उसके नियम मर्यादा प्रमाण चलेंगे, हमारे लिए देखने के लिए नियम है, सुनने के लिए नियम है, खाने के लिए नियम है, हर पल के लिए नियम मर्यादा बनी। जितना नहीं इसके गहराई में जाएंगे उतना योग लगेगा। उसका भी अलग से कभी क्लास लेंगे, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं क्या है। तो 4 धारणा बताए, 5वीं धारणा है, अगर हम योग युक्त बनना चाहते हैं, सोमानों के अभ्यास। जितना हम सोमानों में रहेंगे, योग युक्त स्थिति रहेगी। सोमान से आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती, और जैसे कहा हर विकारों के सोमान अलग अलग है। जैसे हर बीमारी की दवाई टैबलेट अलग अलग है, इसी तरह कौन सा विकार है उसके लिए कौन सा सोमान लेना। और सोमान में रहने से हमें मान अपमान इससे फीलिंग नहीं आएगी। इसीलिए सोमान में रहना बहुत जरूरी। सोमान से हम योग युक्त बन सकते हैं। सोमान में रहने से हमारा सदा पॉजिटिव चिंतन चलेगा। जो सोमान में नहीं रहता अपनी वैल्यू कम करता है, देहभान में आ जाता है। छठी धारणा है, अगर हमें योग युक्त बनना है, इसलिए जो हमारे अंदर का कड़ा संस्कार है उसके वश नहीं होना है। जो बार बार कड़े संस्कारों के वश हो जाता है, बार बार कड़े संस्कारों के वश होने वाला योग युक्त नहीं बन सकता। और खास इसका एक क्लास भी हम लोगों ने लिया था, वो हमारा कमजोरी को कैसे परिवर्तन करना है। क्योंकि जब हम कमजोरी के वश में हैं, शक्तिहीन है, और शक्तिहीन वाला कभी यात्रा इतनी ऊपर ऊंची नहीं कर सकता, क्योंकि इतना चढ़ाई पर चढ़ने के लिए ताकत चाहिए, बल चाहिए। कमजोरी के वश होने वाला, जैसे कोई बीमार होता है, बीमार को खाने का भी दिल नहीं करेगा, कहेगा मुंह कड़वा हो गया, मैं कुछ खा भी नहीं सकता हूँ। इसी तरह कमजोरी के वश होने वाला सेवा का भी उसको उमंग नहीं आएगा, पढ़ाई का भी उमंग नहीं आएगा। उसको लगेगा पता नहीं मैं सत्युग में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, पता नहीं बाबा ने कहे गलती से तो नहीं मुझे चुना हुआ है, मैं बार बार संस्कार के वश हो जाता हूँ। वो बिल्कुल शक्तिहीन बन जाता है। इसलिए उस कमजोरी को ढूंढना और उसको परिवर्तन करना अभी ही बाबा मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है इस कमजोरी को परिवर्तन। और वो कमजोरी हमें योग युक्त बनने के लिए, चाहे कर्म योग में योगी बनने के लिए या बैठक योगी बनने के लिए, हमें बहुत बड़ा रोड़ा है। जैसे गाड़ी जब स्पीड में चलते हैं, कई ब्रेकर्स होते हैं, इसी तरह हमारे तीव्र पुरुषार्थ में आने वाले ब्रेकर्स हैं। इसलिए कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त करना है। ये 7वीं युक्ति बताई। 8वीं युक्ति है, अगर हमें योग युक्त बनना है,
हमें योग में नवीनता करनी है। नवीनता, जैसे कोई आलू की सब्जी अगर रोज खिलाएंगे, कहेंगे क्या रोज आलू खिलाते। अगर आलू ही खिलाना है तो आलू में कभी गाजर डालो, कभी गोभी डालो, कभी पत्ता गोभी डालो, कभी फली डालो, कहीं सोयाबीन वड़ी डालो। है आलू ही, लेकिन वैरायटी डालने से नवीनता। इसी तरह हमें पुरुषार्थ में करना ही आत्माभिमानी बनना है, लेकिन आत्माभिमानी के लिए कभी सोमानु के अभ्यास, कभी अलग अलग स्वरूपों के अभ्यास, नवीनता जरूरी है। हम योग युक्त क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम नवीनता नहीं करते। इसलिए नए नए प्रकार के प्लान बनाने। आज समझो मार्केट में कोई भी आज नई गाड़ी आती है तो सबका ध्यान नए की तरफ जाता है। इसी तरह नवीनता चाहिए, आत्मा को नवीनता करने की जरूरत है। कभी फरिश्ता स्थिति का अभ्यास, और उसी में भी नवीनता। तो जितना नवीनता करेंगे उतना हमारी योग युक्त स्थिति रहेगी। प्लानिंग बनाना है, इस सप्ताह में हम परम धाम की स्थिति का अनुभव करेंगे, इस सप्ताह में हम सतयुग में है इसका अनुभव करेंगे। ये किए हम लोगों ने शुरू शुरू में, एक एक महीना तक सतयुग के स्मृति का अभ्यास करते थे। तो इसलिए पुरुषार्थ में नवीनता। नवीयुक्ति है दुआएं। जितनी दुआएं लेंगे योग युक्त बन सकेंगे। दुआएं और योग, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। आप कहेंगे दुआएं और योग का कनेक्शन क्या है? दुआएं योग के लिए क्यों जरूरी है? समझो कोई सास है, बहू के साथ झगड़ा करके, मार पिटाई करके आकर ये योग में बैठी है और ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बेचारे बहू के संकल्प निगेटिव चल रहे, वेरा संकल्प चल रहे। सास ऊपर उड़ रहे और बहू के निगेटिव संकल्प उसको नीचे खींच रहे, वो उड़ नहीं पाएगी। इसलिए सारा दिन कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसे मुझे कोई बददुआई दे, जिसे मुझे कोई याद करे। ब्रह्मा बाबा शुरू शुरू में अपने फोटो किसी को नहीं देते थे, रखते थे। क्यों? बाबा कहता था अगर मेरा फोटो देखेंगे तो आप मुझे याद करेंगे, मैं शिव बाबा को कैसे याद कर सकूंगा? इसलिए बाबा फोटो किसी ने नहीं देते। इसी तरह हमें कोई ऐसा काम न करना है जो कोई मुझे याद करे। इसलिए बाबा कहते हैं ना भूलो ना बिसरो। बाबा को कोई स्वेटर भी ला कर देता था। एक माँ किसी ने ला करके, बाबा आपके लिए हमने स्वेटर ला करके दिया है, बाबा ये स्वेटर आप ही पहना, किसी को नहीं देना। लेकिन बाबा को लगता था कि अगर मैं उसका स्वेटर पहनूंगा तो उनकी याद आएगी। अभी हमारे यज्ञ में भी हम लोगों को जब बाहर जाते हैं तो हमको बहुत सारी बहनें सौगात देती हैं, अच्छी अच्छी सौगात देती हैं। कहते भैया ये आपके लिए, आप किसी को देना नहीं, जमा नहीं करना। लेकिन मैं जब भी आता हूँ बाहर से, सारा सामान पहले दादी को देता था, बाद में दादी जाने के बाद मुन्नी बहन, मोहिनी बहन को देता था, उसके बाद अब मुन्नी बहन को देता हूँ, सारा देता हूँ। अगर उसमें वो कहते हैं कि आपको इसमें से कुछ चाहिए तो ले लो, तो ये हमने क्या किया, यज्ञ में जमा किया, यज्ञ से वापिस आए। इसलिए हमें किसी की याद ना आए, ना हमको कोई याद करे, तब याद की यात्रा हो सकती। इसलिए दुआएं लेना, दुआएं परमधाम में जाने का विमान है। जितनी दुआएं इकट्ठा करेंगे, जब आप कोई सेवा करते, प्रदर्शनी की सेवा या कोई सेवा जब करके आते, योग में बैठते, आपका योग अपने आप लगेगा, उड़ेंगे आप। तो दुआएं जमा चाहिए।
10वीं धारणा है योग की विधि। योग हमें विधि से करने से योग लगता है। तो विधि तो आपको पता है, विधि कैसे, बुद्धि मन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। इसी तरह बुद्धि प्लस मन परमात्मा की तरफ है, सामने से क्या आना चाहिए, सुख और शांति। हम योग में बैठे हैं लेकिन सामने से सुख और शांति नहीं आ रही, इसका मतलब मेरा मन कहीं भटक रहा है या बुद्धि कहीं भटक रही है, कहीं प्रॉब्लम। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहां जाता है। कई भाई बहने जब डायमंड हॉल में आते हैं, मधुवन में बाबा मिलन में आते हैं, बाबा के कमरे में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। सोचेंगे कहीं हमारे साथ में आई हुई हमारे ग्रुप वाले गए तो नहीं होंगे, पीछे मुड़कर देख रहे। वो योग कहाँ है? कई बैठे ही योग में, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे अच्छा हो गया, याद आया किसी ने मेरे को स्टिकर मंगवाए थे वहां से, चलो अच्छा हो गया मुझे याद आया। अभी जैसे योग पूरा हो जाएगा उसके बाद स्टिकर लेके जाएंगे, वहां से दुकान में जाएंगे, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ। फिर सोचे कि स्टिकर लेने के लिए जाएंगे, वही लेटर का दूसरा भी स्टॉल है गिफ्ट वाला, वहां थोड़ा पेन लेंगे, सबको देंगे, मधुर की गिफ्ट देंगे। फिर सोचेंगे मैं आत्मा हूँ शांत, फिर सोचेंगे इतना पैसा तो है ही नहीं, चलो दीदी से उधार ले लेंगे, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। बैठे योग में और ये बातें, फिर कहेंगे चलो अच्छा हो गया याद आया, आज घूमने के लिए भी जाना है ऊपर, घूम के आएंगे थोड़ा ऊपर जा करके, फिर उसको मिलना था। बैठे योग में और वो सब बातें याद है, मन बुद्धि कहीं भटक रहे। योग में हमारा बोलना जब बंद हो जाएगा, बोलना बंद, हम योग में बैठे भले मुख से बंद है लेकिन अंदर से अंदर का मुख बोल रहा है, किसी से आकर के बात कर रहा है। योग नहीं, बोलना बंद, देखना बंद। जब बुद्धि संसार की लोगों को देखना बंद करते, मिलना बंद करते, तब जाकर के बाबा को देख सकेंगे। हम योग में भी बैठे तो किचन में जा रहे, कुछ देख रहे, कुछ ये कर रहे, किसने क्या बोला वो सुनाई भी पड़ रहा है। देखना बंद, सुनना बंद, बोलना बंद, आवाज की दुनिया से बाहर, साइलेंस की दुनिया में, परमात्मा के वाइब्रेशन में, ज्ञान सूर्य के साथ, तब योग युक्त। इसलिए विधि पूर्वक योग, इसकी तो हम लोगों ने चर्चा भी की थी। इसी तरह और भी कई धारणाएं हैं, अगर इसमें से अगर आप परचिंतन करेंगे, एक भी फाइल डिलीट होगी आपकी, योग की फाइल नहीं खुलेगी। इसलिए योग की फाइल को खोलने के लिए ये कुछ सपोर्ट बातें हैं। अभी भी अगर समझो मैं किसी का परचिंतन करता हूं फिर योग में बैठूंगा, योग लगेगा ही नहीं मेरा। मैं समझ लेता कि आज मैंने कुछ ना कुछ फाइल को डिलीट किया है, बाबा को कहता सॉरी बाबा मेरे से गलती हो गई, कल से नहीं होगा। तो योग लगाने के लिए 10 बातें और भी। स्वराज्य अधिकारी स्थिति, जितना आपकी स्वराज्य अधिकारी स्थिति है, इंद्रियों के द्वारा एक्यूरेट काम किया है, कोई एक इंद्रिय भी गलती करती है आपका योग नहीं लगेगा। जितना सारा दिन आपका इंद्रियों पर शासन रहेगा, हर इंद्रिया अपने नियम संयम प्रमाण चलेगी, उतना योग युक्त स्थिति रहेगी। तो ये धारणा अगर करेंगे तब योग युक्त स्थिति रहेगी। तो योग युक्त बनने के लिए ये बातें जरूरी। ठीक है, बाकी 2 घड़ी तो फास्ट में जा रहे, पूरा हो गया इसीलिए हमने यहाँ पूरा करेंगे। ठीक है, ओम शांति। हम 5 मिनट योग करेंगे, वैसे कमेंट्री के द्वारा करना था लेकिन टाइम हो गया इसलिए यहीं पूरा करेंगे, बाद में कभी करेंगे।